बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की कक्षा में हम पवन, जिसको अंग्रेजी में हम विंड कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। साधारणतः पवन के बारे में आपने कहीं पर्यायवाची शब्द सुने हैं, जैसे हवा, वायु इत्यादि। लेकिन अगर हम भौगोलिक या भूगोल विषय में अगर हम बात करें पवन के बारे में, तो पवन जो धरातल की जो समांतर जो हवाएं बहती है उनको हम पवन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी धरातल पर जो वायुदाब की जो विषमता है और उन विषमताओं के कारण जो हवा होती है वो उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि जो उच्च दाब और निम्न दाब, और ये जो उच्च दाब निम्न दाब जो होता है वो तापमान के कारण या जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ निम्न दाब होता है, जहाँ तापमान कम होता है वहाँ उच्च दाब होता है। तो हवाएं जो होती है वो क्षैतिज रूप से गतिशील होती है और उस क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को ही हम पवन कहते हैं। अर्थात धरातल के लगभग समांतर प्रवाहित होने वाली जो वायु है को हम पवन कहते हैं। और जो पवन की जो दिशाएं होती है वो फेरल का नियम के अनुसार या बाइस बेल्ट के नियम के अनुसार या हेडली जो नियम होता है उसके अनुसार निर्धारित होती है, और पृथ्वी की घूर्णन के कारण और अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है, और वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही पवन की जो दिशा है इन नियमों के अनुसार निर्धारित होती है। अब हम देखते हैं कि फेरल का नियम क्या है, बाइस बेल्ट का नियम क्या है। तो फेरल के नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो, यदि उस दिशा में मुख करके अथवा जिस दिशा से पवन आ रही है उस दिशा की ओर पीठ करके अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विषुवत रेखा पर जो घूर्णन गति होती है वो पृथ्वी की वो तेज होती है और ध्रुवों पर घूर्णन गति होती है वो धीमी होती है। इसी तरह से हम बाइस बेल्ट के नियम की बात करें तो इसके अनुसार या इस नियम के अनुसार जिस दिशा में हवा चल रही है और यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब होता है वो बाईं ओर होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में न्यून वायुदाब क्या होता है, दाहिनी ओर होता है। अब हम बात करें पवन के प्रकार, पवन कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से जो पवन होती है वो 3 प्रकार की होती है। प्रचलित पवन होती है, वे पवनें जो वर्ष भर एक ही दिशा में सुनिश्चित पेटियों में प्रवाहित होती है, उसे हम सनातनी या ग्रहीय पवन या प्रचलित पवन कहते हैं। इसी तरह से यदि हम सामयिक पवनों की बात करें, टेम्परेरी जो विंड्स होती है जो समय के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन लाती है या समय के अनुसार जिनकी दिशा में परिवर्तन होता है उसे हम सामयिक पवन कहते हैं। यानी इसे हम मौसमी पवन भी कहते हैं, जो मौसम या समय के परिवर्तन के साथ ही जिनकी दिशाएं उलट जाती है उन्हें हम सामयिक पवनें कहते हैं। तीसरे जो पवन का जो प्रकार आता है वो स्थानीय पवन या लोकल विंड्स होता है, जो स्थानीय तापमान एवं वायुदाब में अंतर के कारण स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है और इनका प्रभाव भी सीमित क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब हम बात करें प्रचलित पवनों के प्रकार की, तो मुख्य रूप से पहली जो होती है वाणिज्यिक पवन होती है या जिसे हम व्यापारिक पवन भी कहते हैं, दूसरी होती है पंछुआ पवन होती है, तीसरी जो होती है ध्रुवीय पवनें होती हैं। तो पहली हम बात करते हैं व्यापारिक पवनों की। तो ये पवनें जो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली जो पवन है उसे हम व्यापारिक पवन कहते हैं। यानी पहले भी हमने बात की है कि जो हवाएं होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, और इस उच्च दाब और निम्न दाब का निर्धारण तापमान के द्वारा होता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ निम्न दाब होता है और जहाँ तापमान कम होता है वहाँ उच्च दाब होता है। तो हम बात करते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में जो हवाएं चलती है उसे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेंड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ, यानी एक निश्चित दिशा या निश्चित मार्ग में जो हवाएं जो चलती है उसे हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं। अतः निर्दिष्ट पथ एक ही दिशा में निरंतर चलने वाली पवन है। अब व्यापारिक पवन की अगर हम देखें तो ये इनकी जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। अब देखें कि हम गर्मियों में अगर हम बात करें स्थल भागों पर, मुख्यतः जो एशिया है और दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पर अधिक तापमान के कारण
अंतर उष्ण अभिसरण जो क्षेत्र होता है वो उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें लुप्त हो जाती है। परंतु शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं जो होती है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलती है। जब ये पवनें विषुवत रेखा के समीप आपस में टकराती है और ऊपर की ओर उठती है तो मूसलाधार वर्षा होती है, तथा विषुवत रेखा पर जिस स्थान पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें व दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें आपस में जब मिलती है तो उस क्षेत्रों को हम उष्ण अभिसरणीय क्षेत्र कहते हैं। आपस में मिलने का मतलब एक संक्रमण जोन बनाती है, अभिसरण करती है, आपस में एक संक्रमण जोन बनाती है, तो उसे हम अंतर उष्ण अभिसरणीय क्षेत्र कहते हैं। इसी तरह से यदि हम प्रचलित पवनों के प्रकार में अगर दूसरे पवन की बात करें तो पछुआ पवनें होती है। ये पवनें क्या करती है, उपोष्ण उच्च कटिबंध से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, उसे हम पछुआ पवनें कहते हैं। और ये पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। इन पवनों का सर्वोत्तम जो विकास होता है 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में होता है, जहां 40 डिग्री अक्षांशों पर इन्हें हम गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांशों पर प्रचंड पचासा व 60 डिग्री अक्षांशों पर सीखता साटा के नाम से जानते हैं। ये जो पछुआ पवनें होते हैं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में और तेज़ गति से और व्यवस्थित तरीके से चलती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंडों की अपेक्षा जो जलीय भाग की अधिकता है, तो वहाँ पर जो पछुआ पवनें हैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से वह तेज़ गति से चलती हैं। अब हम बात करें ध्रुवीय पवनों की, तो ध्रुवीय जो पवनें होते हैं जो वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर जो चलती है उन्हें हम ध्रुवीय पवनें कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है और वर्ष भर अधिकांश समय में बर्फ़ जमा रहता है और बर्फ़ जमने के कारण वहाँ पर तापमान कम होता है और वायुदाब अधिक रहता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में ये पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर व दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर बहने के कारण ये पवनें शुष्क होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने पवन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और प्रचलित पवनें के बारे में पढ़ा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।